नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को खूब ध्यान से देखिए, क्योंकि जो बात मैं बताने जा रहा हूँ अगर आपको बात समझ में आ गई तो अच्छी किताबों की जो खोज है आपकी वो आज ही समाप्त हो जाएगी। आज के बाद आप यूपीएससी के लिए बुक लिस्ट के पीछे नहीं भागेंगे और सच मायने में आज से आप सही डायरेक्शन में तैयारी भी कर पाएंगे, ताकि कम समय में आप अच्छे से तैयारी भी कर पाएँ और सिलेक्शन भी लेकर आगे बढ़ पाएँ, इस तैयारी वाले जाल से बाहर निकल सकें। तो आप ध्यान से एक एक बात समझिए। मुझे पता है कि इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और बुक लिस्ट के बारे में आपको सब कुछ बताया गया है कि ये किताबें पढ़िए, इस विषय के लिए ये किताब सबसे अच्छी मानी जाती है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, दुनिया भर की बातें आपने सुनी हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बात नहीं होती, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलता। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप इसे समझ लेते हैं तब सही मायने में आपकी तैयारी शुरू होती है, वरना किताब किताब खेलने के लिए बहुत टाइम है और लोग यही कर रहे हैं, सालों साल करते रह जाते हैं, पूरी लाइब्रेरी बना लेते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। तो समझते हैं इस चीज़ को और जानते हैं कि आईएएस की तैयारी करने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सबसे अच्छी किताब का क्या मतलब है, आपके पास कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है कि अब किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। इस लाइन का मतलब लास्ट में आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन हमें शुरुआत करनी है यहाँ से। जब आप यूपीएससी के बारे में सोचते हैं, जब आप तैयारी के बारे में प्लान करते हैं और तैयारी में उतरते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपको पता चलता है कि आपको पढ़ना क्या है। आप जब जीएस की बारी आती है तो जानते हैं कि आपको इतिहास पढ़ना होगा, भूगोल पढ़ना होगा, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, साइंस टेक है, करंट अफेयर है। ये मोटे मोटे तौर पे मैंने बताया। जब आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो कुछ चीज़ें और जुड़ जाएंगी, इथिक्स वगैरह। लेकिन अभी हम जो बातें कर रहे हैं इसको आप यूँ कहिए कि प्री पर फोकस कर सकते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मेंस के लिए भी पढ़ने हैं। मुद्दे की बात करते हैं। ये विषय आपको पढ़ने हैं, ये आप जान जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन विषयों को हम तैयार कहाँ से करें। और जब ये सवाल उठता है तब आपके मन में आती है बात कि कौन सी किताब पढ़ें इतिहास के लिए, कौन सी किताब पढ़ें भूगोल के लिए। और वहाँ से हम चलते हैं आगे, तो हम बुक लिस्ट सर्च करते हैं और आप देखेंगे यूट्यूब पे सर्च करिए, हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी और मिलियंस में व्यूज़ हैं। आप बुक लिस्ट सर्च करते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं और देखते हैं कि हाँ ये किताबें हमें पढ़नी चाहिए, ये हमने बना लिया। लेकिन एक सवाल आप अपने आप से नहीं पूछते, मैं आपको फिर से रिपीट कराता हूँ। आपने पूछा अपने आप से कि कौन कौन सी किताबें पढ़ें। आपने खुद से कभी ये पूछा है कि ये तैयार करने के लिए मुझे किताबें क्यों चाहिए? ध्यान से समझिए इस चीज़ को। ये जो विषय है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसे तैयार करने के लिए मुझे किताबें क्यों चाहिए? आप में से कुछ दोस्त जो हमसे पहले से जुड़े हैं, जिन्हें पता है कि हम पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हें लगेगा कि शायद मैं इनडायरेक्टली पीडीएफ नोट का प्रमोशन करना चाहता हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं उस तरह की कोई बात नहीं करने जा रहा हूँ। ये बहुत स्पेशल बात है और बहुत गंभीर बात है। जब तक आप इसे समझेंगे नहीं तो आपको कहीं लग सकता है कि मैं प्रमोशन के लिए, पॉइंट पे आने के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आप समझिए कि इतिहास पढ़ने के लिए आपको किताब क्यों चाहिए। किताब इसलिए चाहिए ताकि इतिहास से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो कहानियाँ हैं, वो व्यवस्थित तरीके से एक जगह इकट्ठा मिल जाए। ठीक है, तो आपको इतिहास की कहानी समझ में आ जाएगी। भूगोल के बारे में भी यही बात है, बाकी विषयों के बारे में भी यही बात है। तो इसलिए किताब हमें चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि किताब की लिमिट क्या है। आप किताबों को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको इस विषय का ज्ञाता बनना है, उसमें आपको पीएचडी करनी है और उसके आधार पर कहीं जाकर लेक्चर देना है, पढ़ाना है। आप फ़िलहाल किताबों को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको उसमें से कुछ ऐसा पढ़ लेना है जो प्रश्न पूछा जाए तो आप उत्तर दे सकें, जो काम का है, जो एग्ज़ाम में आने वाला है। इतिहास पढ़ने के लिए सिर्फ आप ही नहीं हैं, हर तरह के लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। जो पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं इतिहास से वो भी पढ़ रहे हैं, जो उसमें अपना रिसर्च कर रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। आपका मकसद क्या है? आप ये सोचिए कि आपने जो किताब खरीदी है उसको खरीदने का मकसद क्या है। आप एक किसी खास एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और उस एग्ज़ाम में, मान लेते हैं भूगोल की बात करें तो भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपने किताब खरीदी। सिस्टमेटिक तरीके से आपको ज्ञान हो गया, लेकिन उसकी लिमिट क्या है आपको पता है? उसकी लिमिट ये है
कि उसमें इस बात को ध्यान में रखकर कोई बात नहीं लिखी है कि एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाएगा तो आपको जवाब कैसे देना है। हालांकि कुछ किताबों में ऐसा दावा किया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वहाँ पर किताब लिखने वाले की मजबूरी भी है कि वो हर चीज़ कवर करे, वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दे। ठीक है, जैसे हम चित्र बनाते हैं, किसी व्यक्ति की चित्र बनाएंगे तो भले हमें उसके नाक से मतलब है कि इस व्यक्ति के नाक पर हमें फोकस करना है, लेकिन जो चित्र बना रहा है वो पूरा व्यक्ति बनाएगा, सिर्फ नाक बना के नहीं दे देगा आपको। वैसे ही मान लीजिए आपने साइकिल खरीदा, और साइकिल आपने इसलिए खरीदा क्योंकि उसके पीछे आपको सामान ढो कर लेके जाना है। तो जो कंपनी साइकिल बना रही है वो सिर्फ आपको कैरियर थोड़ी दे देगी कि लो भाई इसी पे साइकिल पे बांध के लेके जाते हैं, वो पूरा साइकिल देगी आपको। वैसे ही किताबें हैं, आपको किताब के किसी खास हिस्से की ज़रूरत है तो इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिशर वो पन्ना फाड़ के दे देगा लो पढ़ लो, वो पूरी किताब देगा आपको। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस किताब में पहचाने कि आपके काम का क्या है, और यहीं पर सब चूक जाते हैं। ज़्यादातर जो लोग फेल हो रहे हैं यहीं पर चूक जाते हैं। उन्हें लगता है किताब लेके आ गए, पढ़ लिए, पूरा घोल के पी गए और काम हो गया। अगर ऐसा होता, इतना ही सीधा था, तो इतने सारे लोग लगातार फेल हो रहे हैं। चलो एक बार फेल हो गए समझ में आता है, 2 बार फेल हो गए समझ में आता है, सारा का सारा अटेम्प्ट निकल गया, प्री तक नहीं निकला। क्यों भाई? ऐसा क्या है जो आपको समझ में नहीं आया? सब कुछ समझ में आया, सब पढ़ लिया, टेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा क्योंकि आपने ये नहीं जाना कि उस किताब की लिमिट क्या है। बस हमें ये लगता है कि जो किताब खरीदे थे शायद उसी में कमी रह गई थी, उसमें वो बात नहीं है, शायद किसी और किताब से पूछा जा रहा है। फिर जब आप लिस्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ लोगों ने कहा कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ लीजिए, ज़्यादातर लोगों ने कहा और आपने पढ़ भी लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि यार पॉलिटी के क्वेश्चन मेरे सही नहीं हो रहे हैं। और कुछ वीडियोज़ में पॉलिटी के लिए कुछ और, क्योंकि पॉलिटी में सिर्फ एक किताब तो है नहीं, और भी किताब हैं। इतिहास में भी स्पेक्ट्रम ज़्यादातर लोग कहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, लेकिन और जगहों पर कुछ और नाम भी मिल जाएंगे। तो आपको ये भ्रम पैदा हो जाता है कि मैंने गलत किताब ले ली, वो वाली किताब से क्वेश्चन आते हैं, किसी ने नया बता दिया, यूनिक बता दी, तो वो किताब भी आप खरीद लेंगे, उसे भी पढ़ लेंगे और वहाँ से भी सिलेक्शन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? ये बहुत गंभीर बात है। ये किताबों का जो खेल है ये चलता रहता है, समय खराब होता रहता है, उम्र बीतती रहती है, सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि हमने अपने आप से पूछा नहीं कि किताब क्यों चाहिए और उसकी लिमिट क्या है। किताब तो चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हवा में पढ़ाई हो जाएगी। किताब चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए कि उसकी लिमिट क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब मैं आता हूँ आपको वो समझाने पर जिसकी आपको ज़रूरत है, ताकि आप अभी कम समय में अपनी तैयारी को अच्छे से कर लें और एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, आगे बढ़ें। देखिए, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप बुक लिस्ट देखें तो मान लेते हैं आपने 10 वीडियोस देखी, तो जिस किताब का जिक्र सबसे ज़्यादा हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कि पॉलिटी के बारे में कोई कह रहा है कि पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, ज़्यादातर लोग आप ये कहेंगे, मतलब लोग कहेंगे कि ये पढ़ो। आपको मान के चलना चाहिए कि ठीक है ये बढ़िया है, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें ज़्यादा वो नहीं जाना कि किसी ने यूनिक बता दिया, अरे बाप रे ये तो किसी ने कहा ही नहीं। ऐसा है, राज व्यवस्था एक टॉपिक है, वो किसी भी खराब से खराब किताब में आपको टॉपिक मिल जाएगा, राज व्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सॉरी, राज व्यवस्था संसद में कहना चाह रहा था, राज्यसभा से मिलता जुलता राज व्यवस्था आ गया, वो तो पूरी किताब हो गई राज व्यवस्था। संसद एक टॉपिक है, मूल अधिकार एक टॉपिक है, तो ये हर किताब में मिलेंगे ना। तो ऐसे तो हर किताब वाला कह देगा कि भाई मेरे से भी आया था, हमारे यहाँ से भी आया था, ऐसे तो हो ही सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई यूनिक बता दी तो वहाँ चले जाएं। आप देखिए कि किस किताब की शैली आपको समझ में आती है। अगर लक्ष्मीकांत की शैली समझ में आती है तो आप वही ले लीजिए। किसी और, अगर आप हिंदी मीडियम माध्यम से हैं, किसी और की किताब आपको समझ में आती है, सरल भाषा में लिखी है, वही ले लीजिए, क्योंकि टॉपिक सारे वही हैं, तथ्य सारे वही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो किताबें खरीदते समय आप बहुत बेहतरीन किताब के चक्कर में मत पड़िए, और एक विषय पर एक से ज़्यादा किताब मत रखिए, क्योंकि एक से ज़्यादा किताब रखने का मतलब ये है कि आपने एक दूसरी किताब रखी, उसमें भी लगभग 99% चीज़ें सेम हैं, 1% थोड़ा बहुत इधर उधर होगा जिससे फाइनली आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। बस आपको इस बात का घमंड रहेगा कि मैंने 2-2 किताबें पढ़ी और कुछ भी बचा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि दोनों किताबों में वो नहीं पढ़ा है जो ज़रूरी था। तो एक विषय में एक से ज़्यादा किताबें रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपका काम पूरा नहीं होगा। ऐसा क्यों है उसे समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा बुक्स वर्सेस टॉपिक्स। जब तक आप किताबों के पीछे भागेंगे आप कभी भी अपनी तैयारी को पूरा नहीं कर पाएंगे।
कुछ हद तक प्रीलिम्स में कह सकते हैं कि प्रीलिम्स में इतिहास के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से कई क्वेश्चन इस किताब से मिल जाते हैं, लेकिन सारे तो नहीं मिलते। और हर बार कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब 5 क्वेश्चन हर बार मिल रहे हैं तो हर बार ऐसा होता रहेगा, कभी कभी वो भी नहीं आते, कभी एक भी नहीं आते। मेंस में जब आएंगे तो मेंस में ये चीज़ 100% सही है कि एक किताब आप पढ़ लीजिए, चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मेंस में टॉपिक दिए गए हैं और उस टॉपिक से हर बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ भी किताबों की एक बहुत बड़ी लिमिट है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि किताब खरीदिए, लेकिन किताब पर निर्भर मत होइए। किताब को इस रूप में मत देखिए कि आपको सब कुछ तैयार करना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ। और उसके लिए चाहे कोई कुछ भी बताए, आपको एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। मन में ये घमंड नहीं आना चाहिए कि अरे मैंने एमए कर लिया है, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, या मैंने बीटेक वगैरह किया है, मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे क्या ज़रूरत है कक्षा 6 की किताब पढ़ने की। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बेसिक कक्षा 6 की किताब पढ़ेंगे, 8 की किताब पढ़ेंगे तो आपका जो बेसिक है वो क्लियर होगा। आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, आपके पास डिग्री हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बेसिक भी क्लियर हो चुका है। आप पढ़िए, आपको बहुत कुछ नया मिलेगा उसमें। आपको लगेगा कि यार हमने पढ़ा तो था, इसको ऐसे नहीं समझाया गया था। वहाँ से बेसिक करिए, उसके बाद से कोई एक स्टैंडर्ड किताब लीजिए, कोई भी जो आपको पसंद है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, यहाँ से आपको आना है इस जगह पे। जब आप यहाँ काम करना शुरू करते हैं टॉपिक्स पर, तब सच मायने में आपकी तैयारी अब शुरू होती है अच्छे से। तब आप सही जगह पर फोकस कर पा रहे हैं। और इस पे कैसे काम करना है, इसमें भी पूरा प्रोसेस है। मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, क्योंकि मैंने टॉपिक के बारे में बड़े अच्छे से कई बार बातें की हैं। आप देख सकते हैं इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके गाइडेंस प्रोग्राम वाला प्लेलिस्ट देखिए, स्ट्रेटजी वाली प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। किताब छोड़िए, किताब आपके पास है, आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, हो गया। अब उस किताब को बार बार सब कुछ नहीं देखना, उसमें आपको देखना है कि इस किताब में वो टॉपिक्स कौन से हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार जब आपने देख लिया, ये जान लिया, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि इस किताब से लगभग 30% चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमें फोकस करना है। उन 30% में से लगभग 10% चीज़ें आपके काम की है जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से जब कैटेगरी बनाएंगे तो आपका बोझ भी कम होगा और आप सीधे टू द पॉइंट वो टॉपिक्स तैयार कर पाएंगे जो ज़रूरत है, जिनको एग्ज़ाम में देखते समय तुरंत आपके दिमाग में आंसर आएगा। वरना आप किताब 100 बार पढ़ते जाइए, बार बार पढ़ते जाइए, और सब एक ही में मिक्स रहेगा, क्वेश्चन सामने आएगा और आपको यही फील होगा कि पढ़ा तो है, तो क्या कर लेंगे, पढ़ा है तो है, क्लियर नहीं है तो आंसर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले पहचान करिए कि वो टॉपिक्स कौन से हैं। और इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें। आप किसी की बात मत सुनिए, मेरी भी बात मत सुनिए इस मामले में कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आते हैं, किसी की बात मत सुनिए। यूपीएससी ने आपको दिया हुआ है, किताबें इसकी मिल रही हैं, ये किताब निश्चित रूप से होनी चाहिए। पीवाईक्यू वाली कोई अच्छी किताब आपके पास होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पुराने उसमें पेपर्स हों तो और अच्छी बात है, ताकि आपको एक ट्रेंड समझ में आए कि यार पिछले 20 सालों से 25 सालों से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक, तो वहाँ से आपको टॉपिक्स मिलते हैं, हालांकि और भी चीज़ें पता चलती हैं, पैटर्न पता चलता है, अलग अलग स्ट्रेटजीज़ पता चलती हैं कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या है। लेकिन फ़िलहाल हम तैयारी की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो टॉपिक्स पे आते हैं। टॉपिक मिल गए, अब इन किताबों में आप खोजना शुरू करिए कि वो टॉपिक्स कहाँ कहाँ हैं। और जैसे ही आप इनको खोज लेंगे ना, अगर आप 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा हो गया, तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि यार यही तो वो चीज़ें हैं जिनको मैं पढ़ता नहीं हूँ, जिन्हें पढ़ने से मैं बचता हूँ या बचती हूँ। इसको छोड़ के सब कुछ पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो महत्वपूर्ण है उसे छोड़ के हम सब कुछ पढ़ते हैं और इसीलिए फेल होते हैं। तो जब आप ये महसूस कर लेंगे, ये जान जाएंगे कि हाँ भाई ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमसे छूट रहा है, तो आपको क्या लगता है, अगर थोड़ी सी भी बुद्धि होगी, थोड़ी सी भी समझ होगी, तो आप भागेंगे वहाँ से। सच में अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके मैं इसे तैयार करूँ, और यही होना चाहिए। आप इन्हें तैयार करिए सबसे पहले। ठीक, अब इस किताब में से आपने 30% सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स थे, चैप्टर्स थे, उनको तैयार कर लिया। इन्हें बार बार रिवाइज कर रहे हैं। अब क्या होगा, आप कहेंगे कि क्या 70% बकवास था? कोई बकवास नहीं था, लेकिन उसकी ज़रूरत अभी नहीं थी। बेसिक तो आपका क्लियर है ही, ये इंपॉर्टेंट आपने पढ़ लिया। जब बार बार इसे रिवाइज करने जाएंगे
तब कई बार ऐसा होगा कि इन 30% की चीज़ों को समझने के लिए कुछ बाकी चीज़ें बीच बीच में चाहिए, तो उसके रेफरेंस के लिए बाकी चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे तो वो सारी किताब तैयार होगी। और मान लेते हैं समय नहीं बचा, मान लेते हैं कि टाइम नहीं बचा बाकी चीज़ों पर उतना ध्यान देने का, उनके लिए शॉर्ट नोट बना के पढ़ाई करने का, तब भी आपका नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप मेंस में देखिए जिनके 50% के ऊपर नंबर आ जा रहे हैं ओवरऑल इंटरव्यू वगैरह मिला के, वो टॉपर्स में आते हैं, टॉप 10 में, टॉप 100 में, जिनके 50% से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। प्रीलिम्स में देखिए जिनके 50% नंबर आ रहे हैं वो आराम से, बिल्कुल आराम से प्री क्वालिफाई करते हैं और मेंस के एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो आप किस चीज़ का बोझ लेके ढो रहे हैं कि मुझे सब कुछ तैयार करके जाना है, 100% स्कोर करना है? क्या कर लेंगे? इसी चक्कर में तो कुछ नहीं तैयार कर पाते हैं। तो इस बोझ से पहले मुक्त होइए कि यार कुछ छूट रहा है, जो छूट रहा है ना वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि उसके लिए चिंता की जाए। समय होगा तो उसको पढ़ लेंगे, नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो कोर चीज़ें हैं उसको पढ़ लिया तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहने जा रहा था और क्या मैंने अभी तक बताया। रिपीट कर देता हूँ 1-2 लाइनों में। कहने का मतलब यह है कि आप किताबों की लिस्ट के पीछे भागने से मतलब आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो आपके पास किताब है अगर उसकी शैली समझ में आती है तो बस उसे रखिए। एक विषय की एक किताब रखिए, एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, बीच बीच में बेसिक समझते रहिए। उसके बाद आप देखिए कि उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन से हैं, उन टॉपिक्स को सबसे पहले तैयार करिए। और ये पहचानने के लिए आप पीवाईक्यू लीजिए, पीवाईक्यू के आधार पे आप पहचान पाएंगे आराम से। बाकी मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है वो मैंने बताया आपको। मैं हर साल आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ, लिस्ट दे रहा हूँ, वहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। बाकी अगर मैं एक लाइन कहूँगा तो आपको लगेगा कि प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन कह देते हैं कि और आसानी से अगर आप चाहते तैयार करना तो आप पीडीएफ नोट ले सकते हैं। उसमें हम जो भी पढ़ा रहे हैं बाकायदा उसकी वीडियोज़ आती हैं चैनल पर, मैं लिस्ट देता हूँ और सबूत दिखाता हूँ कि देखिए सिर्फ इतने ही टॉपिक आपने पढ़े और आराम से कट ऑफ से कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए। तो वो ले सकते हैं, उसके लिए कमेंट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं था, मकसद ये है कि आप खुद आत्मनिर्भर होकर ये समझ पाएँ कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, कम समय में तेज़ी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का क्या उपाय है, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बावजूद आपको लगे कि हर 2 महीने में मुझे मन कर रहा है कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, एक बार देख लें, तो समझ जाइए कि आपको अभी कुछ नहीं समझ में आया है। आप जब तक भुगतेंगे नहीं इसको तब तक समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई लाख बार समझाए हम नहीं समझते हैं। जब बीतती है अपने ऊपर, जब समझ में आता है कि इसके चक्कर में बहुत टाइम ख़राब हो गया, अटेम्प्ट्स ख़राब हो गए, तब रियलाइज़ होता है कि यार कब तक भागेंगे किताबों के पीछे, कितना भागेंगे? जो महत्वपूर्ण है उसे तो पढ़ना ही था, चाहे आज पढ़िए चाहे बाद में पढ़िए। तो काहे नहीं पहले पढ़ लें, काहे नहीं अभी पढ़ के उसे तैयार करके आगे बढ़ जाएं भाई। तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अगर नहीं समझ में आई हैं तो फिर दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो सीरीज़ चल रही है टॉप 300 की, मैं उस पर विचार कर रहा हूँ कि एक लंबी वीडियो आए, 2-3 घंटे की हो सकती है, तो जो बीच में उसका गैप रहा है वो सब भर जाएगा। बाकी 31 वर्षों वाली जो सीरीज़ चल रही है वो चलती रहेगी। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम अभी देखिए, उसके बारे में जो न्यूज़ आएगा तो मैं बताऊँगा। तो उसकी जो सीरीज़ है 34 सालों वाली वो चलेगी। बीपीएससी का भी देखिए क्या है मामला, उस पर भी बात करेंगे, उसकी भी सीरीज़ चलेगी। तो मिलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।